हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में जो फिनोमिना होगा ये क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। ठीक है ना। अगर हम सेम कंडीशन लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में जो फिनोमिना होगा ये किसका होगा बेटा, रिपल्सन का होगा, है ना। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज में पढ़ा था। ठीक है ना। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन ये कहीं ना कहीं क्या होता है, अगर अगर हम कहें कि भाई ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है और ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, जिससे ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा दूर हट जा रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। सेम फिनोमिना हम अगर हम ले अनलाइक चार्जेस में, दो अनलाइक चार्जेस है तो कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, और ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इस फोर्स के बारे में डी ऑगस्टिन कुलाम से अपना लॉ दिया था बाबू, जिसको हम क्या पढ़ के बोलते हैं, कुलम्स लॉ या कुलाम लॉ बोलते हैं। ठीक है ना। आज हमें यही पढ़ना है। ठीक है ना। ये बात माइंड में रखिए कि नेचर में जितने भी पार्टिकल अगर वो क्या हो, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हो या सबस्टेंस है एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे हो, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स अप्लाइड करेंगे। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज अपना कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ। ठीक है। ओके बाबू। तो कुलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो बाबू कुलम ने क्या बताया था कि भाई अगर हम दो स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं, है ना, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है ना। और ये एक दूसरे पे क्या हो, स्मॉल r डिस्टेंस पे, हमने डिस्टेंस ले लिया फ्री हो लेने के लिए, एक्स वाई जेड जो भी है, स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या हो, सिचुएटेड हो। ठीक है। तो अब क्या बताया था इन्होंने कि जो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, है ना, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। और बेटा डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, ध्यान से देखो। इसकी इसके ऊपर जो मतलब Q2 जो फोर्स वन के ऊपर फोर्स अप्लाइड करेगा, इधर हम लेंगे, और इसको क्या बोला जाता है, फोर्स अप्लाइड ऑफ, फोर्स अप्लाइड ऑन वन ड्यू टू टू। ये बात समझ में आई। ठीक है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर Q1 क्या करेगा, Q2 को फोर्स अप्लाइड करेगा, तो हम इसको लिखते हैं F21। ठीक है। F12 का मतलब समझ लो क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू। ठीक है ना बाबू, ये होता है इसका मीन। ठीक है ना। F12 और F, इसी तरीके से F21 का मतलब क्या होगा कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू। ठीक। अब क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। जो मैंने बोला है वही स्टेटमेंट होगा, है ना, बहुत ज्यादा बहुत है नहीं कुछ। तो अगर कुलम्स लॉ को हम समझे तो लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट लाइक स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस आर डायरेक्टली proportional to the product of charges and inversely and inversely proportional
to the and inversely proportional to the square of distance between them, है ना। और क्या है कि बेटा डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स आर अलाइन टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। बात समझ में आई, जो हम ये स्ट्रेट लाइन है भाई, इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है इसी पे क्या होगा, हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आई। तो ये है कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है ना। यहाँ पे क्या समझते हैं थोड़ा सा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे मैं छूट गया, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन समझ लीजिए, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये मेरे माइंड से उतर गया था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट लाइक चार्जेस। अब सही है, ठीक है ना। तो एक बात माइंड में रखिए कि इंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना। इंट्रैक्शन का मतलब समझिए कि इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड है ना। अगर लाइक चार्जेस की बात करेगा क्वेश्चन में या बुक्स में, तो सीधी सी बात है, आप रिपल्सन क्यों समझ लेना, इंट्रैक्शन लिखा होगा वहां पे। अगर अनलाइक चार्जेस है तो आप क्या समझोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। बात समझ में आई, है ना। तो इंट्रैक्शन एक कॉमन वर्ड है, इंट्रैक्शन एक कॉमन वर्ड है जो बोथ बेटा अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों के लिए यूज होता है ना। जब चार्जेस लाइक होंगे तो ये काम करेगा, और जब चार्जेस अनलाइक होंगे तो आप इसको कर सकते, ठीक है। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, ठीक है ना। एंड देन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r², ठीक है। ध्यान समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन, ठीक। बात समझ में, ठीक है। अब वेयर, अब यहाँ पे समझते हैं कि इस ये क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू क्या होती है बेटा, नीचे लिख दे रहे हैं हम, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि परमिटिविटी क्यों यहाँ पे ये कांस्टेंट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो बात समझते हैं बेटा कि अगर एक एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ इसके ऊपर कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम दो बच्चों की बात करते हैं कि दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, तुम हो सकते हो या कोई तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है। अगर तुम दोनों को हमें दो जगह क्या कराना है, मूव कराना है, वॉक कराना है, आराम से, है ना। तो एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं बाबू कि तुम और तुम्हारे दोस्त है, तुम और तुम्हारा एक दोस्त है, तो दो लोग हो तुम, ठीक है ना। और तुम्हें क्या है, मुझे दो जगह क्या कराना है, वॉक कराना है। एक अर्थ सरफेस पे, तो तुम्हारे घर के गली रास्ते जो भी, और एक वाटर में। तो बेटा जब तुम अर्थ सरफेस पे चलोगे, मतलब अपने गांव या शहर के गलियों में चलोगे, तो वहाँ पे जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, है ना। मतलब तुम्हें मूव करने के लिए फोर्स क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा। बात समझ आई। अगर हम सेम फिनोमेना बोले कि चलो अब तुम्हें वाटर में चलना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे तुम्हें मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम मूव कर रहे हो, जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, तो जो मूव करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो वो भी क्या हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है ना। तो ओवरऑल हम बोले कि भाई मीडियम अगर चेंज होता है तो फोर्स भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने फ्री स्पेस के लिए कंसिडरेशन किया है। बात समझ में आई बेटा।
हमने जो कंसिडरेशन किया है ये फ्री स्पेस के लिए किया है, इसलिए हमारा क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, जो किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। अगर किसी मीडियम की बात होगी तब यहाँ पे मीडियम भी इंट्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई? ओके। अब अगर हम किसी मीडियम के लिए बेटा फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे हम क्या लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, मोम ले लेते हैं, पैराफिन ले लेते हैं, या कोई इंसुलेटर ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है हम उसको किसी दूसरे मीडियम में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। वो मोम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, हम उसमें ले जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एम ले लेते हैं मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वेयर वेयर के क्या है बेटा, वेयर के जो है वो है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्योंकि हमने जो मीडियम इंट्रोड्यूस किया है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इफेक्ट होगा, जो ओवरऑल पूरे वैल्यू को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है जो पूरी की पूरी फोर्स को इफेक्ट करेगा वो कैपिटल के है। ओके बाबू, इसके बाद क्या देखते हैं कि हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया है, एप्सिलॉन यहाँ पे था फ्री स्पेस में, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट के फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। बात समझ में? मतलब हमने जो एप्सिलॉन नॉट के एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बाबू इंट्रोड्यूस किया था, उसके जगह एक सिंपल हमने क्या किया है, उसके जगह एक सिंपल हमने क्या किया है, एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं और के इज इक्वल एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस रिलेशन को बेटा, दिस रिलेशन आल्सो नोन एज, दिस रिलेशन आल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना बेटा। ये रिलेशन रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। तो हम इसको एप्सिलॉन आर इज इक्वल एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी ये होता है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है और इन दोनों की वैल्यू दिया हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि कूलम्स के लॉ को, जो 2 पॉइंट चार्जेस है, इन्हें वेक्टर के फॉर्म में क्या करना है, क्रिएट करना है बाबू, ठीक है ना। तो वेक्टर के फॉर्म में लाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहाँ से हम 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट Q1 ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये ओरिजिन O ले लेते हैं, ठीक है ना। कंसीडर कर लेते हैं कि ओरिजिन O से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। बात समझे बेटा? अब क्या होगा, इधर की तरफ जो फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये हम लिखेंगे क्या, F1। बात समझा? सिमिलरली क्या करेंगे, ये फोर्स इधर क्या करेंगे, शो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, F21, ठीक है। डायरेक्शन शो कर देते हैं हम बेटा, ठीक है। अब ध्यान से, ये सारे जो डायरेक्शन शो करने का नोटेशन है वो कैसे होता है, ये आप वेक्टर एडिशन लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन जो आपका क्लास 11th में वेक्टर एडिशन है उसमें उसको जाके पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें इजी हो जाएगी, या मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास 11th में वेक्टर एडिशन लॉ मिल जाएगा, ठीक। तो फिर आगे देखते हैं।
अब क्या करते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं कि इधर का जो डिस्प्लेस ये है जो ओवरऑल, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं कि F12 सोर्स 1 2 नेमिंग कर देते, सॉरी पहले नेमिंग कर देते हैं, ये नेमिंग कर देते ए और इस पॉइंट को नेमिंग कर देते हैं बी, ठीक है। इसके नेमिंग कर देते हैं बी। तो अब इधर देखते हैं बेटा कि F12 मतलब क्या हो रहा है कि फोर्स लग रहा है 1 पर ड्यू टू 2। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा इधर इधर मतलब 2 की तरफ, ये हो जाएगा R21 कैप, ये इसका डायरेक्शन है इधर की तरफ, 2 से 1 की तरफ, बात समझ में आई। और जो इधर की तरफ डायरेक्शन करेगा 1 to 2, तो ये हो जाएगा R12 डायरेक्शन, बात समझ में आई, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स F1 मतलब फोर्स जो F12 है उसका जो डायरेक्शन है वो 2 to 1 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ से हो रहा है 2 to 1, है ना। डायरेक्शन टूवर्ड्स 2 to 1, फोर्स लग रहा है 1 पे ड्यू टू 2। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए F21 फोर्स 2 पे लग रहा है ड्यू टू 1, R12 ये इसका डायरेक्शन है और ये इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर इन जनरल लिखा जाए, जनरल इन जनरल एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। सिमिलरली जनरली ये होगा, ठीक है ना। बट अगर हम इस फिगर की बात करें बेटा, इस फिगर में अगर हम पहले क्या करें F12 निकाल लें, ध्यान से देखो F12 निकाले तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा Q1 Q2 डिविजिबल बाई क्या मिलेगा, इसका डायरेक्शन क्या था ये 2 to 1 ना, इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो R21 का स्क्वायर इंटू R21 का, इसकी वजह इसके अकॉर्डिंग चल रहे जनरली। तो हमें क्या करना है बेटा, अभी R21 निकालना है ना। तो R21 किधर से चल रहा है बेटा, R21 देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए या फिर अलोंग द बी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए इज इक्वल ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है ना। तो ये है क्या वेक्टर ओ बी, और ओ ए की वैल्यू क्या है बेटा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, है ना। और इसको हम लिखेंगे क्या R21 वेक्टर, बात समझ में आई, ठीक है। R21 का मतलब मैंने बताया कि 2 to 1 की तरफ, है ना। तो R21 का मतलब क्या निकला हमारा R1 माइनस R2, बात समझ में आई। अब इस R21 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अगर तुम्हें R कैप की वैल्यू निकालनी है, इस कैप की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें पता है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या पढ़ा था बेटा कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल होता है जो भी वेक्टर है का वेक्टर एडिशन और उसका सॉरी मॉड। तो R21 की वैल्यू कितनी आई हमने यहाँ पे निकाली है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और मॉड में ये R1 माइनस R2, ठीक है ना। अब क्या करना है देखो, तुम्हारा ये भी सही है कब, जब जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू दे दियो, डायरेक्टली वैल्यू दे दियो, डायरेक्शन दे दियो, तब तो ये सही है। बट अगर चार्ज Q1 और Q2 से पोजीशन वेक्टर दे दिया है, तब अभी जो हम प्रूफ करेंगे वो लगाएंगे, है ना। अभी क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बेटा Q1 Q2 R21 की वैल्यू हमने निकाला क्या R1 माइनस R2, ये मॉड में है स्क्वायर इंटू R कैप की वैल्यू देखो यहाँ पे R1 माइनस R2, ठीक है ना, मॉड में क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, सिंपली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे देख लो F12 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा बेटा Q1 Q2 बाई ये इसका स्क्वायर था तो एक और आएगा तो क्यूब हो जाएगा वेक्टर में R1 माइनस R2, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट के लिए है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अगर बेटा क्या करें, सिमिलरली आपको सेकेंड वाला खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये सेम प्रोसीजर लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वहां पे हम अलोंग किसके चलेंगे बेटा R12 अलोंग द ए बी। तो जब ए बी के अलोंग चलेंगे तो हमें R12 निकालना है ना, बात समझ में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे R21 निकाला, वहाँ पे आप R12 निकाल लेना, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ सिमिलरली लिख दे रहा हूँ, आप इसको क्या करेंगे
प्रूफ कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आएगा इसका बेटा, तो F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बेटा Q2, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ बेटा इसमें चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का क्यूब और R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हुआ, है ना। सिमिलरली ये इसका हुआ, ये क्या है, अलोंग द ए बी है, ठीक है। बात समझ में आई, ओके, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं बाबू। अब अगर एक से ज्यादा चार्जेस, मतलब दो से ज्यादा चार्जेस है, दो है, तीन है, चार है, एन है, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे उसका क्या इफेक्ट होगा, इस थ्योरम को या इस फिनोमेना को सॉल्व करने के लिए हम सुपर पोजिशन थ्योरम है उसको लगाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बाबू देखते हैं नेक्स्ट जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। या आप ये भी बोल सकते हैं फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा कि एक, तो हम एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पे ये चार्ज क्या है अपना Q1 है, एक चार्ज यहाँ रख लेते हैं Q2, और एक चार्ज इधर ले लेते हैं, ये क्या है Q3, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैच कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब हमें निकालना क्या कि फाइंड द फोर्सेस अप्लाइड बाय चार्जेस, क्या निकालना है, फाइंड द फोर्सेस अप्लाइड बाय चार्जेस ऑन Q1, है ना। और इधर कहीं एक चार्ज है, इधर एक कहीं चार्ज है, और इसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं बेटा, Qn, ठीक है ना। तो पहले देखो Q2 क्या करेगा, Q2 इस बार जो फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू वन, सॉरी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। और इसी में क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये R21, तो दो से चल रहा है, बात समझ में आई? ठीक है। ओके, तो ये चार्जेस क्या है, एक हम ये चार्जेस Q1 है, ये है कुछ सॉरी, ये है Q1 का कुछ, ये इफेक्ट है बेटा, ठीक है ना, ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये R1 है, ठीक है। सिंपली ये इसका डायरेक्शन R1 कंसीडर कर लेते हैं। Q3 और Q1 के बीच का जो डिस्टेंस है, हम क्या करते हैं, R2 कंसीडर कर लेते हैं। और इसका जो फोर्स होगा बेटा, ये इधर की तरफ होगा, ये हो जाएगा F13, ठीक है ना। और ये हो जाएगा F1n, और ये जो डिस्टेंस है, हम क्या कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन जो RN कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आप फ्री है कंसिडरेशन करने के लिए। अब क्या होगा कि अब हमें निकालना है कि फाइंड द टोटल चार्जेस फेल्ट बाई Q1, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द टोटल चार्जेस फेल्ट बाई Q1। सिंपली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, F1 इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, F12 प्लस F13, ठीक है ना, प्लस F1n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि वेक्टर F1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना,
Q1 Q2 R1 क्यूब R1 कैप, हमने ये प्रूफ किया है बेटा जी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, इसको स्क्वायर कर दो। प्लस सिमिलरली अगर हम F13 निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और ये क्या हो जाएगा, R2 हमने लिया है R2 स्क्वायर R2 कैप, है ना, प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिविजिबल बाई Rn स्क्वायर Rn कैप, ठीक है। या हम सिंपली यहाँ से थोड़ा सा निकाल सकते हैं कि ओवरऑल जो एफ होगा, सॉरी ये एफ है, ये सॉरी एफ, ओवरऑल जो एफ है, अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा और Q1 कॉमन मिलेगा, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई Q2 बाई R1 स्क्वायर आर कैप प्लस Q3 R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस डॉट 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 Qn Rn स्क्वायर Rn, ठीक है। तो ये है बेटा सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। तो ये है अपना क्या है, ये अपना क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम बेटा, ठीक है ना। अगर एक चार्जेस पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे हमें क्या होता है, ओवरऑल चार्जेस निकालने के लिए इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये थ्योरम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है ना। एक इसका और देख लेते हैं, एक तरीका और देख लेते हैं। इसका एक और मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, चार्ज ले लिया है Q0, और यहाँ पे हमने ढेर सारे चार्ज लिया है, यह Q1 है, ये Q2 है, और ये Q3 है। इसी तरीके से इधर क्या है, Q1 है, ठीक है ना। Q1 से Q0 का जो पोजीशन वेक्टर है वो बेटा क्या है, हमने वेक्टर R1 ले लिया है, और इस पे जो फोर्स अप्लाइड होगा इधर की तरफ वो क्या हो जाएगा, F फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1 F। इसी तरीके से ये Q2 है, तो Q2 क्या करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करेगा, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करेगा वो F क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अगर हम सिमिलरली क्या ले, Q3 का ले ले बेटा, सिमिलरली हम Q3 का ले ले, इधर हम निकाल लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, F03, ठीक है ना, F03, है ना। इसी तरीके से अगर हम इस Q1 को यहाँ ले ले, थोड़ा सा स्पेस की वजह से, ये हमारा Q1 है, और ये फोर्स अप्लाइड करे तो इधर, तो ये हम क्या लेते हैं, ये जो फोर्स अप्लाइड करेगा वो कितना हो जाएगा बेटा, F0, ठीक है। अब जैसे हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिया है R1, है ना, Q2 का ले लो R2, Q3 का ले लो R3, और इसका ले लो Rn। तो ओवरऑल जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस चार्ज पे, है ना, तो इस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो हमें निकालना है। तो लिखेंगे कि टोटल फोर्स, टोटल फोर्स फेल्ट बाई Q0, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपली सिंपली हम क्या करेंगे, एफ बराबर, वेक्टर एफ बराबर F01 F02 F03 डॉट 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 प्लस F0 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, जैसे हमने वेक्टर लॉ पढ़ा है कूलम्ब्स का, उसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 R2 स्क्वायर, इसी तरीके आगे होगा, और हम n का लिख लेते हैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 Rn Rn स्क्वायर Rn कैप, ठीक है ना बेटा। तो ये हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर चार्जेस पे अगर ढेर सारे चार्जेस फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है सुपर पोजिशन का थ्योरम, बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए बाबू तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरे बच्चों तक पहुंच सके।